हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग फिर से पहले वोकैबुलरी देखेंगे। वोकैबुलरी में हम लोग 5 नए शब्दों को देखेंगे। तो पहला वर्ड है आपका CHEST। इसको हम लोग चेस्ट बोलते हैं। दूसरा वर्ड है ELBOW, एल्बो। तीसरा वर्ड है WRIST, रिस्ट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड है हमारा WAIST, वेस्ट। और फिफ्थ वर्ड है ANKLE, एंकल। इन सारे वर्ड्स का आप होमवर्क मुझे भेज दीजिएगा। आप लोग होमवर्क सिर्फ जो बाद में ट्रांसलेशन होता है उसके भेज रहे हैं। वर्ड मीनिंग का होमवर्क कभी कभी आप भूल जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। ये सारे जो मैंने आपको अभी तक शब्द बताए हैं ना वोकैबुलरी में, इसका मैं बाद में टेस्ट लूँगी एक साथ। तो उसके लिए इन सारे शब्दों को आप अगर अभी से लिख कर याद करते रहेंगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा। तो आप इसको रफ़ कॉपी में लिख करके इसकी स्पेलिंग, बोलने का तरीका और इसका हिंदी में क्या मतलब होता है ये भी ज़रूर याद किया करिए, ठीक है। अब हम लोग अपने नियम पे चलते हैं। कल हमने एक नया नियम सीखा था, रहा था, रही थी, रहे थे के बारे में, ठीक है। अगर किसी भी वाक्य के अंत में मतलब सबसे बाद में रहा था, रही थी या रहे थे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग कल देख चुके हैं। पर ये नियम हमने कल आधा ही सीखा था, बाकी का आधा नियम हम आज सीखेंगे। तो लेकिन कल क्या हमने सीखा, एक बार इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। कल हमने देखा था कि अगर रहा था, रही थी और रहे थे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर और आई, इसके साथ हम लोग WAS, वॉज लगाएंगे और वर्ब में ING लगाएंगे, ठीक है। ये हमने कल देखा था। इसके अलावा अभी हमारे कुछ कर्ता यानी कि सब्जेक्ट्स बच गए हैं जिनके बारे में हमें और पढ़ना है। वो क्या है वो हम लोग आज देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई एक है, THEY, दे, वी, यू, या कोई बहुवचन है, प्लूरल है, तब हम लोग रहा था, रही थी, रहे थे में क्या करेंगे, तब हम लोग सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बगल में ये लगाएंगे WERE, इसको हम लोग वर बोलते हैं, ठीक है। तब हम लोग वर लगाएंगे, फिर देखेंगे काम क्या हो रहा है और उसके साथ हम लोग पहले की तरह ही ING लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नई चीज़ क्या सीखी, हमने नई चीज़ सीखी ये WERE, वर हमने नया सीखा है यहाँ पर। अगर THEY, दे, WEVYOU, प्लूरल, ये चारों कर्ता होंगे या सब्जेक्ट होंगे, इन चारों में से कोई भी एक होगा तो हम लोग वर लगाएंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या लगा रहे थे, इसके पहले हम लोग WAS, वॉज लगा रहे थे, पर आज हम लोग वॉज नहीं लगाएंगे, आज हम लोग वर लगाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वे कसरत कर रहे थे। तो वे के लिए हमने THEY, दे लिखा, फिर यहाँ पर रहे थे था इसीलिए हमने WERE, वर लिख दिया है। उसके बाद अब वो क्या काम कर रहे हैं, हमारी वर्ब क्या है, कसरत कर रहे हैं। तो कसरत करने को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज, और क्योंकि यहाँ पर रहे थे था इसीलिए हमने ING लगा दिया। वे कसरत कर रहे थे, देवर एक्सरसाइजिंग। यहाँ पर एक स्पेलिंग याद रखिएगा, EXERCISE,
एक्सरसाइज की ये स्पेलिंग होती है। लेकिन अगर हमें इसमें ING लगाना है, ING लगाना है, तो यहाँ पर जो ई है इसको हम लोग गायब कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग में ई नहीं है, EXERCISING। तो ये स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा। हमने साथ में नियम में ये भी देखा कि अगर THEY हो और रहे थे हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, WERE। यहाँ पे हमने वर लगाया और हमने यहाँ पर ING लगाया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम उठा रहे थे, तो हम के लिए लिख दिया WE, इसको V बोलेंगे। रहे थे था, इसीलिए WERE, वर लिख दिया। फिर क्या काम हो रहा है यहाँ पर, वर्ब क्या है, उठाना। तो उठाने को इंग्लिश में कहते हैं PICK, पिक। क्योंकि यहाँ पर रहे थे लगा हुआ था, इसीलिए हम लोग ING लगा देंगे। हमने यहाँ पर देखा कि जब भी WEV हो और रहे थे हो तो हम लोग वर लगाते हैं, WERE, इसको हम लोग वर बोलते हैं और साथ में ING भी लगाते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम छीन रहे थे, तुम के लिए इंग्लिश में हम लोग YOU लिखेंगे। यहाँ पर रहे थे था तो हम लोग WERE, वर लगा देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्रिया क्या है, यानी कि हमारा वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, छीन रहा है कुछ। तो छीनने को इंग्लिश में बोलते हैं SNATCH, स्नैच। क्योंकि यहाँ पर रहे थे था, इसीलिए हमने स्नैच के आगे ING भी लगा दिया। तो तुम छीन रहे थे, यू वर स्नैचिंग। यहाँ पे हमने नियम में सीखा कि अगर YOU के साथ रहे थे हो, रहे थे, रहा था, रही थी, इसमें से कुछ भी हो तो हम लोग क्या करेंगे, वर लगाएंगे, WERE, वर। यहाँ पर लिखा है वर और साथ में ING भी लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पत्तियाँ हिल रही थीं, तो पत्तियाँ हैं, एक से ज़्यादा है। ठीक है, बहुवचन है, एक पत्ती की बात नहीं हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर पत्तियों की इंग्लिश लिखी LEAVES। बहुत सारी पत्तियाँ हो तो उसकी स्पेलिंग ये होती है। रही थी था, इसीलिए हमने वर लगा दिया। फिर यहाँ पर क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, हिल रही हैं, तो हिलने को इंग्लिश में कहते हैं MOVE, मूव। क्योंकि यहाँ पर रही थी था, इसीलिए हमने ING लगा दिया है। यहाँ पे फिर से स्पेलिंग ध्यान देनी है। मूव की स्पेलिंग होती है MOVE, पर अगर हमें इसमें ING लगाना हो तो हमें इस ई को गायब करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मूव की स्पेलिंग है वही यहाँ पर है MOVING, मूविंग। तो जब ING के साथ लिखेंगे तो अलग स्पेलिंग होगी, जब सिर्फ मूव लिखेंगे तो अलग स्पेलिंग होगी। हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जब बहुवचन हो, यानी कि प्लूरल हो, प्लूरल के साथ अगर रही थी, रहे थे, रहा था हो तो हम लोग WERE, वर लगाएंगे और मूव, और जो भी हमारा वर्ब है उसमें ING लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बस आखिरी एग्जाम्पल था। अब इसके बाद हम होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आप लोगों को ये नियम में कोई भी परेशानी है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके या मैसेज करके, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो रहा है। होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, वे डांट रहे थे। यहाँ पर डांटने को बोलेंगे SCOLD, स्कोल्ड। उसके बाद आप ING लगाइएगा और उसके पहले वर्ब के पहले आप लोगों को WERE, वर्ब भी लिखना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा सेंटेंस है, हम सुझाव दे रहे थे।
सुझाव दे रहे थे, ठीक है। अब सुझाव देना मतलब क्या होता है, किसी को कोई बात बताना। जैसे आप अपने किसी दोस्त को बोलते हो ना कि तुम्हें ये वाली पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए, या तुम्हें ये खाना चाहिए, या यहाँ घूमने जाना चाहिए। तो ये सब आप क्या कर रहे हो, सुझाव दे रहे हो, उसको कह रहे हो कि ऐसा आप तुम कर सकते हो, अगर ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सुझाव देना, ठीक। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सजेस्ट करना, SUGGEST, सजेस्ट। आगे देखते हैं। तीसरा हमारा सेंटेंस है, तुम माफ़ी मांग रहे थे। माफ़ी मांगने को इंग्लिश में कहते हैं अपोलोजाइज, APOLOGISE, अपोलोजाइज। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अपोलोजाइज के साथ आप ING लगाएंगे तो ये जो ई है इसको गायब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अपोलोजाइजिंग लिखने के लिए हमें इस ई को गायब करना है। फोर्थ सेंटेंस है हमारा आखिरी, लोग बुला रहे थे। बुलाने को इंग्लिश में कहते हैं CALL, कॉल। लेकिन लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब ये बहुवचन है, एक आदमी अकेला नहीं है, ठीक है, बहुत सारे, एक से ज़्यादा हैं। तो लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, PEOPLE। इसको हम लोग पीपल बोलते हैं, ठीक है। लोग को इंग्लिश में कहते हैं पीपल, स्पेलिंग है PEOPLE, पीपल। आज के होमवर्क में सिर्फ यही 4 क्वेश्चंस हैं। इसके साथ आप लोगों को प्लीज़, मैंने शुरू में जो वर्ड मीनिंग बताई थी, वर्ड मीनिंग नहीं है, सिर्फ वर्ड है, उसका मतलब आप लोगों को मोबाइल पे, इंटरनेट से या कहीं और से किसी डिक्शनरी से आप लोगों को ढूंढ करके मुझे होमवर्क में भेजना है। पिछली बार आप लोगों ने सिर्फ इसका होमवर्क भेजा था और वर्ड मीनिंग का होमवर्क भूल गए थे, तो वैसा मत करिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।